यहाँ भगवान करें एवं प्रवर्तितम चक्रम नान वर्तीयति है यह अघायुरेन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा के क्रम में, इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, भगवान कृष्ण जैसा वक्ता और अर्जुन जैसा श्रोता, ये वार्ता यदि जो भी व्यक्ति इस भारत में क्या इस विश्व में जो भी व्यक्ति इसको सही ढंग से समझ लेगा, आचरण कर लेगा, थोड़ा भी आचरण कर लेगा, वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मुक्ति का ये एक सीधा सरल बहुत अच्छा साधन है, श्रीमद् भगवत गीता। गीता इसलिए कहा गया, भगवान ने गाया, इसने भगवान ने बोला इसको। इसलिए बंधुओं, हम चिंतन कर रहे थे, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया है कि ये जो तू कर्म करता है, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव व्याम श्रेवेण वाक्येन बुद्धिम मोहसीवे तदेकम निश्चितम येन श्रेवण वापनाम। हे भगवान, आपकी कर मान्यता के अनुसार ज्ञान कर्म से अधिक श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? और आप मिले जुले से वचनों को कह करके मेरी बुद्धि को और मोहित कर रहे हो, भ्रम उत्पन्न कर रहे हो। मुझे निश्चयात्मक एक निश्चय किया हुआ एक रास्ता बताइए। तब भगवान ने वहां से बताया, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मैं आन गए। ये पूरी कहानी हम यहाँ पर कह चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, कौन से कर्म अश्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्होंने अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, इस सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ में प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था, तो इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। इस यज्ञ के बचे हुए अन्न को भी जो श्रेष्ठ पुरुष लेते वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पका रहे वो तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसका कारण है कि अन्नादि भवन्ति भूतान पर्जन्यादन्न सब यज्ञादि भवत कर्मो यज्ञाति भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ भगवान हमारी वार्ता ये चल रही थी, यहाँ पर हमारा चिंतन चर्चा चल रही थी कि भगवान कह रहे कि अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न आदि से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है, और बरसात से अन्न उत्पन्न होता है, वृष्टि से अन्न होता है। यज्ञ आदि भवत पर्जन्यो, यज्ञ आदि कर्मों से वृष्टि होती है, बरसात होता है, और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को वेद से उत्पन्न जान, और वेद उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, उस निराकार अक्षर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए सर्वगतम, जो परमात्मा, जो अविनाशी परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वगतम, वह परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो बंधुओं, ये बात आप निर्णयात्मक समझ लिए। आप इसको समझने का प्रयास करें और बार बार पढ़ें कि यज्ञ में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, उस यज्ञ में वह परमात्मा सदैव प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ के भाव को आप समझने कि जो प्राणी प्रकृति के हित में परोपकार के निमित्त जो भी कुछ क्रिया की जा रही है वह यज्ञ है, और उस यज्ञ में परमात्मा सदैव विराजमान है, प्रत्यक्ष है। समझने वाले समझ लेते हैं, पाने वाले पा लेते हैं, जिनकी समझ नहीं है उनकी वहीं तक रह जाते हैं। बंधुओं, आगे भगवान ने कहा
कि एवं प्रवर्तित चक्रम एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति है यह अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवती। हे अर्जुन, जो लोग इस तरह से, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार के परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु व्यर्थ ही जी रहा है। व्यर्थ जीता मतलब फिर तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, संस्कृत में बहुत ज्ञान है, उसमें कहा था कि ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोकेण भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब वो इस पृथ्वी पर भार रूप बनकर के मनुष्य के रूप में वो 4 पैर वाला पशु ही है। तो यहाँ भगवान करें एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति है यह अघायुरेन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा के क्रम में, इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। ये यज्ञ के माध्यम से कर्तव्य कर्मों की बात की है, उस परोपकार के कर्मों की बात की है, उन प्रकृति प्राणी के निमित्त कर्मों की बात की है, उन देवताओं के निमित्त कर्मों की बात की है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित इन सृष्टि चक्र के अनुकूल, जो सृष्टि चक्र पहले से चला आ रहा है उसके अनुकूल, उसके अनुसार नहीं बरतता, वह मनुष्य पाप आयु पुरुष, उसको क्या कहा, पाप आयु, उसकी पूरा जीवन ही पाप बन चुका है। तो व्यर्थ ही भोगों में रमण करने वाला। बंधुओं, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस विलासता और भोगों से निकल जाइए। हमारा भारत है, विश्व गुरु था, सर्वशक्तिमान था, गौरवशाली था, लेकिन ये विषय विलासता भोगों से नहीं। आपको जरूर इस विषय पर चिंतन करना होगा और यहाँ से आपको पीछे हटना होगा। ये विलासता, विषय विलासता और ये झूठी मान बनाई भोग पदार्थ इस भारत को लेकर के डूब रहे हैं। इसी में 1600 वर्ष पहले से हमारे राजाओं ने जो भूल की, हमारे शासकों ने जो भूल की, वह भूल आज भी चालू है। भगवान कह रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला। ओहो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां, बंगला, बिस्तर, ये ते सब इन इंद्रियों के द्वारा उन भोगों में जो रमण कर रहा है, और इस सृष्टि क्रम को, जो परंपरा से सृष्टि क्रम चालू है, इसका अनुकरण नहीं कर रहा है, वह पाप आयु कहा है। उसका पूरा जीवन, पूरी उम्र ही, पूरी आयु ही पाप है, व्यर्थ ही जी रहा है, यानी वह भी पृथ्वी पर भार बना हुआ है। तो कितना स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है कैसा जीवन मानव को जीना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर इस प्रकार का संबोधन करते हुए आगे कह रहे हैं, यस्त्वरात्मरत्रेम यस्त्वर आत्मरत्रेव स्यादात्म तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? भगवान, वहां अर्जुन ने जब प्रश्न किया, पहला जब वो मौन हो गया रथ में बैठ करके कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे अध्याय में ये मेरे पिता में है, ये गुरुजन है, चाचा है, मामा है, ससुर है, साले है, ये ताऊ है, ये फूफा है, ये भतीजे, ये भाई है, ऐसा कह के अरे ये मुझे मार भी देंगे तो मर जाऊंगा, ठीक रहूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, ठीक रहूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के जब चुप हो गया है अर्जुन, वहां से जाकर के फिर जब भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के माध्यम से उसको बताया, तब अर्जुन एक बात वहां पर प्रश्न फिर करता है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान ने उत्तर दिया, प्रजहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव संतुष्टया
आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। प्रजाति इदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। वह स्थित प्रज्ञ है, वह स्थिर बुद्धि है, वह उस परमात्मा को पाया हुआ है, वह परमात्मा में समाया हुआ है। वही बात यहाँ पर भगवान ने फिर लाके कही है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तप्च मानव आत्मनेव संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, अपने आत्मा में, आत्मा यानी उस परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये मायामय जो जगत है, ये त्रिगुणमयी माया से निर्मित, इसमें जो प्रपंच है वह ये विषय विलासताओं का, ये भोगों का भवसागर उस आत्म तत्व के ज्ञान तक इस मनुष्य को नहीं पहुंचने देता। बंधुओं, यहां कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। यानी जिसको जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जिसका परमात्मा में स्वाभाविक ही प्रेम है, समर्पण है, और जिसको कभी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, अपेक्षा, वासना, कांक्षा नहीं है। बंधुओं, आगे वार्ता चालू रहेगी, यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।